हरबन लेट डिस्कस अबाउट यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इस वीडियो में यूपीआई के बारे में बात करेंगे। यूपीआई न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अभी ये क्लैरिफाई किया कि जो यूपीआई ट्रांजैक्शंस हैं उन पर अभी कोई चार्ज नहीं लगाया जाएगा। अच्छा, इसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया ने विकसित किया है, एनपीसीआई ने, और इसका नियंत्रण रिजर्व बैंक के हाथ में है। यूपीआई प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए क्या होना चाहिए? आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। आपका बैंक अकाउंट ऐसे बैंक में हो जो यूपीआई फैसिलिटी अवेल कराता हो। इसके बाद आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। आपका मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। इसके बाद आपको एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस मिल जाएगा जिसे आप यूपीआई एड्रेस की तरह यूज़ करेंगे। ये एड्रेस ऐसे होगा जैसे @एक्सिस, @ICICI, इस तरीके से। तो देखो, व्हाट इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्या है? यूपीआई इज ए सिस्टम दैट पावर्स मल्टीपल बैंक अकाउंट्स इनटू ए सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन। अच्छा, इट डज सो बाय मर्जिंग सेवरल बैंकिंग फीचर्स, सीमलेस फंड रूटिंग। अच्छा, और जो यूपीआई एक ऐसा इंटरफेस है जिससे आप त्वरित रूप से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और ये 24/7 और 365 डेज होता है, राउंड द क्लॉक। यूपीआई इट वाज लॉन्च्ड इन 2016 में लॉन्च हुआ था। इट इज़ ए ब्रेन चाइल्ड ऑफ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई ने एस्टेब्लिश किया था। अच्छा, और इसका जो नियंत्रण है ये आरबीआई के द्वारा किया जाता है। एनपीसीआई को आरबीआई गवर्न करता है, और एनपीसीआई का गोल है कि भारत को एक डिजिटल इकोनॉमी बनाया जाए। अच्छा, हैसल फ्री ट्रांजैक्शंस एज कस्टमर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू एंटर द डिटेल। इसमें हैसल फ्री ट्रांजैक्शन है और बहुत ही तेज़ी से होता है, क्योंकि इसमें कस्टमर को न तो कोई बैंक कार्ड डिटेल जानी है, ना अकाउंट नंबर, ना एफ, कुछ भी नहीं डालना होता। अच्छा, इसके बैंक के लिए क्या बेनिफिट है? बैंक के लिए बेनिफिट है कि ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन फॉर ट्रांजैक्शन है। इस सिंगल क्लिक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इसमें टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, ठीक। अच्छा, सेफर ईजी, इसमें एम पिन होती है, एम पिन, और ओटीपी नहीं आता इसमें। अच्छा, सेफर ईजी एंड मोर सिक्योर, और यूनिक आइडेंटिफायर है। अगर आपके में इंटरनेट नहीं है तो बिना इंटरनेट कनेक्शन वाले फ़ोन में *99# डायल करके भी सेवा का लाभ उठाया जा सकता है। अच्छा, इसके बेनिफिट मर्चेंट के लिए क्या कहें? मर्चेंट के लिए ईजियर फंड कलेक्शन है, नो रिस्क ऑफ स्टोरिंग द कस्टमर्स वर्चुअल एड्रेस, और टैप कस्टमर्स नॉट हैविंग क्रेडिट और डेबिट कार्ड, क्रेडिट डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं है। अच्छा, कस्टमर्स के लिए क्या बेनिफिट है? इसके लिए सिंगल एप्लीकेशन फॉर एक्सेसिंग वेरियस बैंक अकाउंट, राउंड द क्लॉक अवेलेबिलिटी, वन कैन ईजिली रेज ए कंप्लेंट फ्रॉम द मोबाइल ऐप डायरेक्टली, और यूज ऑफ वर्चुअल आईडी सिक्योर है। अच्छा, ऐसे कौन कौन से ऐप हैं जो यूपीआई फीचर यूज कर रहे हैं? जैसे व्हाट्सअप, गूगल पे, भीम, पेटीएम, फ़ोनपे, मोबीक्विक, उबेर, चिलर, ये सभी यूपीआई फीचर यूज कर रहे हैं। अभी देखते हैं यूपीआई के फ़ायदे। देखो, यूपीआई पिन का इस्तेमाल करके आप सबसे सुरक्षित पेमेंट कर पाएंगे। यदि आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो आपको कोई फीस नहीं देनी होगी, क्योंकि ये भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से फ्री है। यूपीआई एक ही मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आपके सभी बैंक खातों तक पहुंच प्रदान करता है। यूपीआई का प्रयोग करना आसान है। आप दिन में 24/7 घंटे किसी भी समय किसी भी स्थान पर, जहाँ तक कि सार्वजनिक छुट्टियों पर ही उपयोग कर सकते हैं। और यूपीआई पेमेंट बहुत आसान है। इसकी मदद से आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जल्दी से और आसानी से पैसे भेज सकते हैं। लेकिन यूपीआई के नुकसान क्या हैं? कि यूपीआई छोटे फंड ट्रांसफ़र के लिए तो अच्छी डील है। जब कोई राशि अधिक होती है तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र के अन्य तरीके बेहतर होते हैं, क्योंकि जो इसकी जो लिमिट है ना, वो एक दिन में 1 लाख की है। ये 1 लाख है। एक दिन में 1 लाख रुपए तक आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये इंटरनेट की धीमी गति पर काम नहीं करता है, और यूपीआई बहुत तेज़ और सुरक्षित माध्यम है, लेकिन कभी-कभी बैंक का सर्वर डाउन होने के बाद पेमेंट भेजने में काफ़ी समय लग जाता है। तो ये था यूपीआई के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।